दक्षिण पर प्रधानमंत्री मोदी आंध्र के पलनाडु में एक मंच से मोदी, चंद्रबाबू नायडू और जनसेना चीफ पवन कल्याण ने भरी हुंकार, रैली में उमड़ा जनसैलाब। पलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लाइट और साउंड टावर पर चढ़े लोग, मोदी ने सभी से टावर से उतरने की अपील की। मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस की रैली के बहाने इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, एक मंच पर जुटे विपक्ष के कई दिग्गज। राहुल गांधी ने शिवाजी पार्क में छत्रपति महाराज की मूर्ति और बाला साहेब ठाकरे स्मृति स्थल पर किया माल्यार्पण, उद्धव और प्रियंका भी साथ हैं। मुंबई के मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक राहुल गांधी की न्याय संकल्प पदयात्रा, प्रियंका गांधी में हुई शामिल। न्याय संकल्प यात्रा पूरा होने पर मुंबई में बोले राहुल गांधी, कहा देश में नफरत फैला रही है बीजेपी, गरीबों को नहीं दे रही उनका हक। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए के 400 पार और बीजेपी के 370 प्लस सीटें जीतने का दावा किया। 19 मार्च को कांग्रेस सीईसी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव के लिए 25 गारंटी वाला घोषणा पत्र पर लग सकती है मुहर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बोले, कांग्रेस 5 साल के लिए 25 गारंटी देगी, आने वाले चुनाव में पार्टी का यही प्लान। लोकसभा चुनाव 7 चरण में कराने पर गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली 3 से 4 चरण में हो सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव पर तेजस्वी यादव का दावा, कहा बिहार से आएंगे चौंकाने वाले नतीजे, अंडर करंट महागठबंधन के पक्ष में। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मुंबई में एक्शन में बीएमसी, राहुल की यात्रा से जुड़े पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाया गया। एनडीए से नाराज चल रहे पशुपति पारस को महागठबंधन का ऑफर, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, दरवाजे खुले हैं, फैसला पशुपति पारस को लेना। बिहार एनडीए पर नीतीश के करीबी जेडीयू नेता संजय झा का बयान, बोले 1-2 दिन में सीट शेयरिंग पर तस्वीर साफ हो जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नाराज हुई, मुंबई में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन से ममता रही। महाविकास अघाड़ी में कल सीट शेयरिंग का हो जाएगा ऐलान, उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया। अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ सकते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, यूपी की 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की है तैयारी। यूपी के प्रयागराज में मुस्लिम महिलाएं रोजा रखकर कर रही हैं बीजेपी का प्रचार, बोली पीएम मोदी के काम से हैं प्रभावित। आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का लोकसभा चुनाव को लेकर बयान, कहा देश में 100% मतदान कराने का प्रयत्न करेंगे। चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की, सीलबंद लिफाफे में दी गई थी जानकारी। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। चंदा पाने वालों में दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की टीएमसी रही, टीएमसी को चुनावी चंदे के तहत 1,397 करोड़ रुपए मिले। चुनावी चंदा पाने वालों में तीसरे नंबर पर कांग्रेस को 1,334 करोड़ रुपए मिले, जबकि चौथे नंबर पर बीआरएस है जिसे 1,322 करोड़ मिले। चुनावी बॉन्ड पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, चुनावी बॉन्ड को बताया सबसे बड़ा घोटाला, कहा इस घोटाले से पूरा देश हिल गया। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश, कहा अपने मंत्रालय में नई सरकार के पहले 100 दिन के कामों का रोड मैप तैयार करें। पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू ने बघेल के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जारी किए 2 समन, जल बोर्ड मामले में कल पूछताछ के लिए बुलाया, शराब घोटाले में 21 मार्च को किया तलब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, बोले सीएम अरविंद केजरीवाल अर्बन नक्सल जैसे लोग। बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने कहा समन पर पेश नहीं होकर केजरीवाल नया अपराध कर रहे हैं। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी ने फिर उठाए सवाल, मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा बीजेपी केजरीवाल को जेल में डालना चाहती। अरविंद केजरीवाल को ईडी के नए समन पर सुप्रिया सुले बोली, प्रतिशोध की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण, स्वतंत्र नहीं है लोकतंत्र। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मई 2022 में जांच एजेंसी ने किया था गिरफ्तार। मुंबई में कांग्रेस ना होती तो क्या होता पुस्तक पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की चर्चा, कहा कांग्रेस नहीं होती तो भारत एक विकसित देश होता। नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया, रेव पार्टी में सांपों के जहर से जुड़े हुए मामले में पुलिस ने पकड़ा है।
एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने सूरजपुर कोर्ट में किया पेश। अदालत ने एल्विश को 14 दिन के लिए जेल भेजा। यूपी के हापुड़ में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, कई पिस्तौल जब्त। दिल्ली एनसीआर में होती थी अवैध तमंचों की सप्लाई। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में हुआ बड़ा खुलासा। परीक्षा से एक दिन पहले 10-10 लाख में बेचा गया था पेपर, रद्द हो सकती है परीक्षा। बिहार पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा, बोले यूपी एमपी और जहां बीजेपी की सरकार है वहां पेपर लीक होता है। झारखंड के चतरा में जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के दावे पर बवाल। छात्रों का आरोप, कहा परीक्षा केंद्र में सीलबंद लिफाफे नहीं आए प्रश्न पत्र। दत्तात्रेय होस बोले फिर बने आरएसएस के सरकार्यवाह। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में हुआ फैसला, 2027 तक रहेगा उनका कार्यकाल। किसान आंदोलन पर होस बोले आंदोलन से कुछ जगहों पर अराजकता फैल गई है। आंदोलन में शामिल सभी किसान नहीं हैं। आरएसएस पर किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेर का पलटवार, बोले हम आरएसएस से पूछना चाहते हैं कि हम देश की राजधानी में जाना चाहते हैं तो क्या ये गड़बड़ी फैलाने वाली बात है।